गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। हम लोग जो है भोजन मुंह से होते हुए, है ना, हमारा भोजन जो है वो मुंह से होते हुए रेक्टम होते हुए एनस तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, और वो डाइजेस्ट कैसे होता है, इन सब के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इतना पोर्शन के बारे में, है ना। फिलहाल हम लोग इसमें ये देखते हैं कि भोजन जो है वो हमारे मुंह में, है ना, कैसे पचता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो बॉडी के अलग भागों में कैसे जाता है और वहाँ पर कैसे जो है ये पचता है। हमारे मुंह में जो है वो जनरली ये 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं। पहला है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, और तीसरा जो सबसे छोटा होता है वो होता है सबलिंगुअल, है ना। ये 3 टाइप के माउथ में जो है वो जनरली ग्लैंड पाए जाते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो 800 से 1000 ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा जो है यानी कि लार वगैरह जो है वो उत्पन्न करते हैं हमारे माउथ में, है ना, मुंह में। लेकिन जनरली हम लोग जो है ये 3 होते हैं, है ना, ठीक है। ये 3 के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैरोटिड जो ग्रंथि है या पैरोटिड जो ग्लैंड है ना, ये माउथ का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ना। ये साइज़ में जो है वो सबसे बड़ा होता है। ये जस्ट कान के नीचे होता है ना। ये जो ग्लैंड है, ये इस ग्लैंड में जो है वो 20% जो है ना वो लार होता है ना। मतलब ये 20% लार छोड़, यही ग्लैंड जब कुछ बैक्टीरिया वगैरह से ग्रसित हो जाता है ना, तो ये सूज जाता है, मतलब ये फूल कर बड़ा हो जाता है साइज़ में, है ना। ये बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ये चाहता है कि हम क्या कर सके, उन वायरस या फिर बैक्टीरिया को जो है ना, मतलब मार सके। तो उसको मारने के कारण क्या हो जाता है, ये जो है मतलब फूल कर जो है वो बड़ा हो जाता है ना। मतलब मारने की वो कोशिश करता है अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसे क्या होता है, गाल जो है वो बाहर से आपका वो थोड़ा फूला हुआ दिखता है, जिसको हम लोग मम्स बोलते हैं या फिर गलसुआ भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो मम्स है ना, इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाने के कारण क्या हो जाता है, तो ये जो है ये बाहर से फूल जाता है। तो देखिएगा आपको क्या किया जाता है, एक पट्टी जो है वो आपको लगा दिया जाता है। मतलब इस टाइप का पट्टी होता है जिसमें गोल 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 ये छिद्र बने होते हैं, है ना, ठीक है। ये पट्टी जो है आपके गाल पर जो है वो चिपका दिया जाता है। ये पट्टी क्या करता है, आपके गाल को मतलब गर्म करता है ना। थोड़ा सा ये हीट करता है, हीट करने के कारण ये इतना हीट करता है जिससे कि वो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये क्या हो सके, मर जाए, है ना। और होता भी ऐसा ही है, आपके गाल को ये हीट कर देता है और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया मर जाता है, इस ग्लैंड को मतलब मालूम चल जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो अब यहाँ से मर चुका है, और ये ग्लैंड अपने आप को धीरे धीरे क्या करता है, तो साइज में छोटा कर लेता है, मतलब पचका लेता है, ठीक है। यही जो ग्लैंड है वो सांपों में भी पाया जाता है, मतलब पैरोटिड ग्लैंड। लेकिन सांपों में जो है, ठीक है, ये जहर को धारण करने वाला जो है ना ये ग्लैंड होता है। मतलब विष वगैरह जो है ना, सांप में ये इसी ग्लैंड के अंदर में जो है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर में ही होता है ना। कोई भी जब सपेरा क्या करता है, जब सांप को पकड़ता है ना, तो जनरली ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसको काट कर जो है वो निकाल देता है ना, ठीक है। ये सांप के ऊपर वाले पोर्शन पे होता है, वहाँ से क्या करता है, इसको ये काट कर निकाल देता है। काट कर निकालने की वजह से सांप में जो है वो विष जो है, वो जहर जो बनाने वाली जो ग्रंथि होती है ना, वो क्या होती है, वो तो ख़त्म हो जाती है ना। तो वो सांप के अंदर जो है वो विष नहीं होता है ना। एक बात और जानने वाला है, जब सपेरा क्या करता है, इस पैरोटिड ग्लैंड को जब ये बाहर निकाल देता है ना, तो क्या होता है कि सांप का जो है एक ये पचाने का भी जो है एक काम करता है। मतलब पाचन तंत्र में भी खाना, सांप जो भोजन खाता है उसमें भी ये मदद करता है ना। तो सांप का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सांप जो है वो मर जाता है लगभग 5 या 6 महीने के बाद, भोजन सही से न पचने के कारण, है ना। वो धीरे धीरे क्या करता है, सांप को अंदर ही अंदर ख़राब करते जाता है, और जनरली लास्ट में क्या होता है, सांप जो है वो मर जाता है ना। तो ये पैरोटिड निकालने के कारण जो है वो सांप को थोड़ा सा परेशानी भी होता है। इसको जो है वो काट के निकाला जाता है ना। तो जनरली सांप को भी जो है इसके लिए परेशानी उठाना पड़ता है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये क्या करता है, ये हमारे माउथ में जो टोटल लार बनता है उसका 20% लार जो है ये बनाता है,
ठीक है। अब आते हैं सब मैंडिबुलर, है ना। तो ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है ये पैरोटिड से छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो लार जो बनाता है ये थोड़ा सा उससे अधिक चिपचिपा होता है। ये क्या करता है, ये भोजन में जो है ये मिल जाता है ना। और भोजन में मिलकर भोजन को क्या करता है, तो पूरी तरह से मतलब चिपचिपा बना देता है ना। वैसा चिपचिपा बना देता है ताकि भोजन जो है कहीं अटके ना, है ना। वो आसानी से जो है वो मतलब आइसोफेगस से होते हुए आपके पेट वगैरह में पहुंच जाए, है ना। लार्ज स्टेटिन, स्मॉल स्टेटिन यहाँ से होते हुए एनस से आसानी से बाहर निकल जाए, है ना। तो ये जो है अधिक चिपचिपा, देखिए पैरोटिड ग्लैंड भी क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ मिलाता है, लेकिन उससे अधिक चिपचिपा पदार्थ ये जो सब मैंडिबुलर है ये मिलाता है ना। और ये जो है सब मैंडिबुलर ये 65 से 70% जो है वो लार बनाता है हमारे बॉडी में, मतलब माउथ में, है ना। ये लार जो है सबसे ज़्यादा लार उत्पन्न करने वाला कौन है, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, ठीक है। अब देखते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड के बारे में। ये जो है माउथ में 5% लार को उत्पन्न करता है ना। अब समझिए ये जो जो लार ये उत्पन्न करता है ये सब मैंडिबुलर से भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है। ये जो सब लिंगुअल ग्लैंड है ना, ये जीभ के जस्ट नीचे कैविटी होती है, मतलब गुफा जैसा थोड़ा सा जगह होता है, ये वहाँ पर होता है सब लिंगुअल ग्लैंड, है ना। ये साइज में छोटा होता है, ठीक है। मतलब पैरोटिड सब मैंडिबुलर के मुकाबले जो है वो क्या होता है, साइज में जो है ये छोटा होता है ना। ये 5% लार बनाता है, लेकिन ये लार जो है वो सबसे ज़्यादा चिपचिपा लार जो है वो बनाता है, ठीक है। अब समझिए होता क्या है, इसमें जो है एक सब लिंगुअल डक्टस होता है जिसकी मदद से ये लार जो है क्या होता है बाहर निकालता है ना। कभी कभी क्या होता है उस सब लिंगुअल डक्टस में जो है वो पत्थर, है ना, एक स्टोन मतलब बहुत छोटा सा, है ना, ये बहुत पतला रास्ता होता है, एकदम महीन होता है ना। तो वहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह जो है वो आने से ये जो है थोड़ा सा प्रभावित होता है ना। जिसके कारण क्या होता है ये अपना जो है जो जो रस है वो फेंक नहीं पाता है ना। जो लार है वो बना नहीं पाता है ना। और ख़ुद ही ये क्या होता है सूजन आ जाता है इसमें, है ना। मतलब समझिए कि ये थोड़ा सा फूल जाता है, इसके कारण जो है वो जीभ पर भी जो है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब यहाँ देखिए, है ना, ये जीभ पर जो है ये गोल गोल जो है वो धब्बे बन गए हैं, है ना। मतलब छोटा सा यहाँ पर आपको गोल जैसा दिख रहा होगा, है ना। ये इस टाइप से मतलब स्वेलिंग आ जाती है जीभ के ऊपर। अगर आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है ना जो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो इस टाइप से जीभ पर क्या हो जाता है, इस टाइप से सूजन आ जाता है ना। आप खाना वगैरह जो खाते हैं, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। अब समझिए ये तीनों जो ग्लैंड है ना, ये तीनों ग्लैंड मिलकर ये कहलाता है सलाइवरी ग्लैंड, है ना। क्या कहलाता है ये, तो सलाइवरी और ग्लैंड, है ना। अब समझिए इन तीनों से जो है वो 4 टाइप के जो है वो एंजाइम्स जनरली निकलते हैं, है ना। जिसमें एक होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन, तीसरा होता है डाइस्टेज एंड चौथा होता है म्यूलिन, है ना। आप ये नाम कहीं पर लिख लीजिएगा। ये तीनों ग्लैंड मिलाकर जो एंजाइम निकालते हैं, है ना, वो एंजाइम जो है वो होता है लाइसोजाइम, ठीक है। दूसरा होता है टाइलिन, तीसरा होता है डाइस्टेज और चौथा होता है म्यूलिन, ठीक है। ये चारों आप जो है नाम याद रखिएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि लाइसोजाइम क्या करता है ना। तो लाइसोजाइम क्या करता है, ये कीटाणुओं को मार देता है। मतलब समझिए आप भोजन वगैरह करते हैं, है ना, पानी वगैरह पीते हैं, है ना, या फिर कोई भी चीज़ जैसे चीनी वगैरह कहीं से आप खा लिए, ऐसे ही खा लिए, है ना, नमक वगैरह कोई भी चीज़ जो आप खा जाते हैं बिना उसको उबाले बिना उसको भूंजे, है ना। तो क्या होता है उसमें छोटे छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, है ना। वो कीटाणु अगर डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर चले जाएँ, है ना, तो आपको बीमार कर सकते हैं। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है ना, ये उन छोटे छोटे एंजाइमों को जो है मार देता है ना। मतलब लार वगैरह में जो है जब लार निकलता है आपके मुंह से जब आप खाना खाते हैं, है ना, तो भोजन जो है उसको मुंह में थोड़ी देर तक चबाना चाहिए। तो मुंह में भोजन चबाने से क्या होता है कि लाइसोजाइम जो एंजाइम जो वहाँ जो मुंह से निकलता है, जो ग्लैंड से ये निकलते हैं, है ना, वो क्या होता है कि वो पूरे भोजन में है मिल जाता है अच्छे से,
है ना। और इसके कारण क्या होता है, वो कीटाणुओं को अच्छे से मार देता है ना। हम लोग क्या करते हैं, भोजन को मुंह में जो है बस डालते हैं और तुरंत उसको पेट के अंदर ढकेल देते हैं, है ना। ऐसे करने से क्या होता है, उसमें जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो मरते नहीं हैं, वो पेट के अंदर चले जाते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। भोजन को थोड़ा टाइम तक चबाना चाहिए, जिससे क्या हो कि ये जो लाइसोजाइम है ये अच्छे से क्या हो, भोजन में जो है वो मिल जाए, ठीक है। एक ये जो है कीटाणु को मार देता है ना। अब समझिए कि जो टाइलिन होता है ना, और जो डाइस्टेज होता है ना, ये दोनों, है ना, ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों क्या करते हैं कि जो आप स्टार्च खाते हैं, स्टार्च, है ना, जिसको हम लोग शर्करा भी बोलते हैं, है ना, जो हम लोग स्टार्च खाते हैं, मंड भी बोलते हैं उसको हिंदी में हम लोग, है ना। तो स्टार्च समझते हैं चोकर, है ना, जैसे हम लोग चोकर खाते हैं, आटा वगैरह खाते हैं, आटे में भी चोकर होता है ना जी। हम लोग कोई भी चीज़ जो जनरली खा बोलते हैं, उसमें भी जनरली जो है मक्का जो खा लेते हैं, मक्के का ऊपर का छिलका होता है, उसमें भी चोकर वगैरह होता है ना। तो ये क्या करता है, टाइलिन और डाइस्टेज जो है ये चोकर को पचाने में जो है वो मदद करता है ना। चोकर खाना भी जो है हम लोग को ज़रूरी होता है जी, है ना। बात समझिए, अगर चोकर ना आ जाए साथ में तो सीधा जैसे मान लीजिए आटा हो गया, है ना, आटा में से आप अगर पूरा चोकर निकाल दीजिए, है ना, पूरा का 100% जो चोकर होता है उसको निकाल दीजिएगा, तो कम्प्लीटली क्या होता है, तो फिर वो मैदे का रूप ले लेता है, मतलब मैदा बन जाता है। तो उसी आटे से मैदा बनाया जाता है, और मैदा जो है हमारे भोजन में जो है, मतलब अब ज़्यादा खा लीजिएगा तो वो पचता नहीं है ना, कि उसमें चोकर का मात्रा ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो चोकर होना भी जो है वो ज़रूरी है ना। तो ये दोनों का काम क्या है, तो क्या करता है, जो हम लोग चोकर खाते हैं, है ना, जो हम लोग स्टार्च खाते हैं, उस स्टार्च को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। बाद में यही कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट्स वगैरह में जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। अभी क्या किया, जो हम लोग चोकर वगैरह खाएं उसको वो क्या करता है, ये टाइलिन और डाइस्टेज ये कार्बोहाइड्रेट में जो है वो बदल देता है, ठीक है। अगला होता है जी म्यूलिन, है ना। ये म्यूलिन क्या करता है, ये भोजन को चिपचिपा बना देता है ना, मतलब लस टाइप का बना देता है, जिससे क्या होता है कि निगलने में आसानी होता है ना। म्यूलिन एक ऐसा एंजाइम छिड़कता है जिससे भोजन क्या होता है, चिपचिपा बन जाता है ना, और ये क्या होता है, निगलने में आसानी होता है ना। अब समझिए भोजन जो है इसके बाद कहाँ जाता है, इसके बाद जो भोजन है ये आइसोफेगस, है ना, आइसोफेगस में जाता है। ये आपका आइसोफेगस है, ये फूड, इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, जनरल भाषा में फूड पाइप बोल देते हैं, है ना। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है आइसोफेगस। ये 32 सेंटीमीटर लंबा होता, सॉरी 32 बोल रहे हैं, ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है ना, 32 नहीं, ये होता है 15 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, मतलब एक स्केल के बराबर, है ना, ठीक है। ये उतना ही लंबा होता है। इसमें जो है वो कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है, मतलब ये यहाँ पे इस फूड पाइप में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन ये माउथ वाले पार्ट्स में होता है, और बाकी जो है ये पेट वाला जो अंदर का पार्ट्स है यहाँ पर होता है। आइसोफेगस में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। बस आइसोफेगस क्या करता है, भोजन को नीचे की तरफ जो है वो ढकेल देता है ना। हमारा भोजन का जो पाचन है ना वो 2 टाइप का होता है ना। पहला टाइप होता है फिजिकल, है ना, जिसमें पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। ये भोजन 2 तरीके से पचता है, मतलब 2 तरीके से भोजन का जो है वो काम होता है इसमें, है ना, पचाने का। फिजिकल में क्या करते हैं, जैसे हम लोग भोजन को लिए तो फिजिकल में क्या होता है, उसको कूच कर, है ना, क्या करते हैं, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में जो है वो बांट देते हैं, मतलब छोटा टुकड़ा कर देते हैं। इसमें मुख्य भूमिका जो है आपका तीत निभाता है, दांत निभाता है ना। तो पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम फिजिकल होता है ना। अब जो भोजन अंदर लेते हैं, मुंह में डालते हैं, वो क्या करता है कि उसको तोड़कर दांत क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ देता है ना। इसके बाद जो है वो केमिकल काम होता है ना, केमिकली होता है, जिसमें ग्लैंड वगैरह जो है भूमिका निभाते हैं, है ना। ग्लैंड क्या करता है, अलग अलग टाइप का जो है वो एसिड बेस ये छिड़कता रहता है ना। आगे हम लोग इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। इससे क्या होता है कि भोजन जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, पचता जाता है। मतलब पचने का मतलब देखिए क्या होता है, पचने का मतलब होता है कि एक बड़े टुकड़े का छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट जाना। ये भोजन इतना छोटा हो जाता है, ठीक है, कि बिल्कुल ये लिक्विड टाइप का बन जाता है ना। आप जो भोजन खाते हैं वो लिक्विड टाइप का बन जाता है बिल्कुल। ये लिक्विड पार्ट जो है वो बॉडी के पार्ट्स द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। और बाकी जो अनपचा भोजन है वो रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाता है,
ठीक है। तो हम लोग जो है आज तो ये अपर पार्ट जो है आइसोफेगस का अपर वाला पार्ट्स पढ़ लिए, अब आइसोफेगस के नीचे वाला को पार्ट्स को जो है वो क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे बॉडी में जो है वो 24 घंटा में, है ना, 24 घंटा में लगभग जो है वो 1.5 लीटर, है ना जी, 1.5 लीटर जो है वो लार बनता है। समझिए, एक बोतल जो है, जो पानी पीने वाला बोतल होता है, वो 1 लीटर का होता है ना। आप समझ सकते हैं कि 1.5 लीटर लार कितना होता है ना। ये 1.5 लीटर लार एक नॉर्मल इंसान के मुंह में जो है वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में बनता है। ठीक है। लार जितना ज़्यादा बनता है उतना ही बेनिफिट होता है हमें, है ना, क्योंकि लार जो है वो भोजन पचाने में मदद करता है ना, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम, है ना, ये सारे जो है कीटाणुओं को मारने वाला, है ना, ये एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, कीटाणु को मार देते हैं। तो लार जितना ज़्यादा बने उतना बेनिफिट होता है हमें। बच्चों में जो है देखिएगा, बच्चा क्या करता रहता है ना, वो दिन भर जो है उसके मुंह से लार निकलता रहता है ना। तो लार इसलिए निकलता रहता है क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब पाचन जो तंत्र होता है, वो बच्चे का उतना अच्छा नहीं होता है ना। अब बच्चा क्या करता है, वो दिन भर कुछ ना कुछ वो खाता रहता है, कभी देखिए कभी मिट्टी वगैरह खा लिया, है ना, कभी नीचे कोई चीज़ मिल गया वो खा लिया, मतलब जितना भी कीटाणु रहित चीज़ें हैं, है ना, वो सारा बच्चा जो है ना, वो खाता रहता है। अब समझिए, हाथ वगैरह भी वो जहाँ तहाँ रखता रहता है ना, और उसी हाथ को मुंह में ले लेता है। तो इससे क्या होता है, जो ज़मीन के कीटाणु वगैरह जो है वो भी मुंह में चले जाते हैं। तो भगवान ने बच्चे के मुंह में एक ऐसा सिस्टम बनाया है ना, कि देखिए पाचन तंत्र तो चलिए उसका ख़राब है ना, तो मतलब वो मुंह से, है ना, जो कीटाणु अंदर चला जाएगा वो तो उसको नुकसान करेगा, क्योंकि उसका पाचन तंत्र पहले से ही ख़राब है। तो भगवान ने क्या किया है कि उसके मुंह में, मतलब समझिए, लार जो एकदम भर भर के दिया है ना। ओके, उससे क्या होता है कि उसके मुंह जो है वो हमेशा लार से भरा होता है ना। लार से भरा होने के कारण क्या होता है, बच्चा कभी भी मुंह में जो है वो कुछ भी खाए ना, है ना, उससे क्या होता है कि वो उसको, उस कीटाणुओं को वहाँ पर लाइसोजोम क्या करता है, लाइसोजाइम कीटाणुओं को वहीं पे मार देता है। ठीक है। और हमको बताए थे कि डाइस्टेज और टाइलिन टाइलिन क्या करता है, तो चोकर वगैरह जो हम लोग खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, जिसको हिंदी में मंड बोलते हैं, है ना, तो उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, बाकी पेट में अंदर जाकर वो वसा वगैरह, फैट्स वगैरह में जो है वो बदल जाता है ना। अब समझिए, चोकर वगैरह जो है वो बहुत मुश्किल से पचता है ना। आप भैंस को देखते होंगे, गाय को देखते होंगे, बकरी वगैरह जो जानवर होता है, देखिएगा मुंह जो है अपना हमेशा चलाता रहता है ना। तो वो चलाने का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जनरली हम अच्छा खाना जो है वो तो हम इंसान खा जाते हैं, है ना, और बाकी जो चोकर वगैरह, जितना भी छिलका वगैरह जो भी बच जाता है वो सारा जानवरों को दे देते हैं, है ना। अब जानवरों पे होता क्या है कि देखिएगा, जब वो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद कौरी करता है, कौरी मतलब क्या करता है, मुंह को चलाते रहता है। मुंह को चलाने से क्या होता है, उसके मुंह में जो है लार जो है वो ज़्यादा बनता है ना। मतलब टाइलिन और डाइस्टेज जो है, जो नामक जो एंजाइम है, वो उसके मुंह में जो है हमेशा बनते रहता है, जब तक वो अपना मुंह को चलाते रह रहा तब तक वो बनते रह रहा। और डाइस्टेज और टाइलिन क्या करता है, ये चोकर को पचाने में जो है वो मदद करता है। इसीलिए जो गाय भैंस वगैरह जो है वो क्या करता है कि कौरी वगैरह जो है खाना खाने के बाद दिन भर कौरी करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि इंसान जो है अच्छा खाना खुद खा गया है और हमको जो बचा कुचा जो चोकर है वो हमको दिया है ना। अब वो दिन भर मुंह नहीं चलाएगा तो उससे क्या होगा कि जो चोकर वगैरह है वो पचेगा नहीं, है ना, तो वो अनपचा रह जाएगा। ठीक है।